नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दहेज का पागलपन। कंचन नगर में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम देव और बेटी का नाम सुनीता था। सुनीता बहुत समझदार और गुणवान थी। दोनों भाई बहन बहुत मेहनत करते थे। एक दिन देव दौड़ता हुआ आया और बोला, दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? देव ने अपनी बहन सुनीता का हाथ पकड़कर पूरे घर में नाचते हुए बोला, क्या बात है? किसी लड़की ने प्रपोज कर दिया या मूवी में हीरो का रोल मिल गया? सुनीता ने छेड़ते हुए पूछा। दीदी आप बुद्धू हैं, मुझे मेरी ही पसंद की कंपनी में जॉब ऑफर हुई है दीदी, तो आपकी शादी में मैं दिल खोल कर खर्चा करूँगा। देव ने पागलों की तरह झूमते हुए खबर सुनाई तो घर में सबकी खुशी का ठिकाना ना रहा। पापा मम्मी, वह तो मानो सारे जहां की खुशियां एक साथ नसीब हो गई थी। बेटी की अगले महीने शादी और बेटे की नौकरी। माँ बाप को इससे ज़्यादा भला क्या चाहिए। अब तो घर में खुशियों का उत्सव दुगना हो गया था। पहले जहाँ 1 रुपया खर्च हो रहा था, अब वहाँ 2 रुपये खर्च किए जाने लगे। शादी में दिए जाने वाले सामानों की लिस्ट तैयार की गई। देव ने साफ बोल दिया कि पापा आप मेरी चिंता ना करना, दीदी की शादी खूब धूमधाम से होनी चाहिए। बस लड़के वालों की उम्मीद से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए सब कुछ। ससुराल में दीदी भी खुश रहेगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी इकलौती बहन की शादी में कोई कसर रहे। सुनीता भी अपनी आने वाली जिंदगी के ख्यालों में जिए जा रही थी। कभी लोगों से नज़रें चुराकर अपने होने वाले पति से बात करती, कभी अपने लहंगे और बहनों के मैचिंग में उलझ जाती। आखिरकार वह शुभ घड़ी भी आ गई जब सुनीता दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी बारात का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बार बार घड़ी को देखती, फिर बाहर कान लगाकर बैंड बाजे की आवाज़ सुनने की कोशिश करती। तभी बच्चे शोर मचाते हुए कमरे में आए। बाराती आ गए और दूल्हा भी आ गया। कुछ ही देर में बारात दरवाजे पर थी। सुनीता जैसे तैसे अपने धड़कनों पर काबू की हुई थी। बस अब दूल्हे से मिलने में चंद पल और बचे हैं। मगर यह क्या, अचानक बाहर का शोर बंद हो गए। बैंड बाजे भी बंद हो गए। क्या हो गया? मन में अनहोनी की आशंका लिए हुए सुनीता ने बाहर झांका तो वहाँ सब चुपचाप बैठे हुए थे। न पापा दिख रहे थे, न ही देव। सब अनजाने भय में डूबे हुए थे, मगर किसी को कुछ खबर नहीं थी। दूल्हे का भी कुछ पता नहीं था। सुनीता मम्मी पापा को ढूंढने के लिए कमरे से निकल गई। तभी सुनीता को अपने पिताजी की आवाज़ छत पर सुनाई दी। जब सुनीता छत पर गई तो उसके पिताजी बोल रहे थे, भाई साहब, हमने पहले से ही बेटिया की शादी में अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करके अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी है। भला हमारे एक ही बेटी है, हम भला कंजूसी क्यों करेंगे? आपने जो मांगा हमने दिया, जो नहीं मांगा वह भी दे दिया। अब आप ऐन वक्त पर कार मांग रहे हैं, यह हमारे लिए बिल्कुल संभव नहीं है। बेटी के लिए वो भी दे देते, लेकिन अभी पैसे नहीं है। आपसे विनती है, ऐसे शादी को बीच में मत रुकवाइए। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। सुनीता के पापा हाथ जोड़कर लड़के के पापा के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। अरे भाई साहब, मुझे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारे रिश्तेदार बातें बना रहे हैं कि क्या एक कार भी नहीं मिलेगी दूल्हे को। बड़े कंजूस लोग हैं। अब आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, ऐसे कैसे कोई हमारे संबंधी की बेइज्जती कर सकता है। इसलिए कह रहे हैं आपको,
थोड़ा बड़ा दिल रखिए और सबका मुंह बंद करवा दीजिए। लड़के के पापा कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए बोले, अंकल जी 3 महीने का समय दीजिए हमें, हम कोई कोशिश करेंगे। देव ने हाथ जोड़कर कहा, कैसी बात कर रहे हो बेटे, हमारे संबंधी के पास किस बात की कमी है। पहले की बात और थी, अब तो तुम भी खूब कमाते हो। तो शादी तो तभी होगी जब हमारी मांग पूरी होगी, दूल्हे के पापा धमकी भरे अंदाज से बोले। सुनीता के पापा अपनी पगड़ी उतार कर धम से जमीन पर बैठ गए। एक रास्ता और है आपके पास, आप अपनी गाड़ी अपने पास रखें, उसके बदले हमें 3 लाख रुपए दे दीजिए, तभी यह शादी होगी। लड़के के पापा ने अपना फैसला सुनाते हुए बोले। सुनीता के पापा आंखों से आंसू बहाते हुए खड़े हुए और कुछ कहने ही वाले थे, तब तक सुनीता, जो इतनी देर से सारी बातें बाहर खड़ी सुन रही थी, गुस्से से दरवाजे को धक्का मारकर अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर सब एकदम से चौंक गए। वाह क्या बात है, यहाँ तो खरीदारी चल रही है, बहुत बड़े व्यापारी आए हैं। लेकिन जरा ये तो बताओ, कोई की बोली किसकी लगाई जा रही है, लड़की की या लड़के की? वैसे पापा आप इस धंधे में शामिल कैसे हो गए? आपकी तो बेटी भी गई और पैसे भी, बदले में आपको क्या मिलेगा? ये बिना रीढ़ की हड्डी वाला दामाद? मेरे भाई की नौकरी की खबर से ही इनकी लाल टपकने लगी। सुनीता लड़के को जलील करते हुए बोली, जुबान संभाल कर बोलो तुम, यह मत बोलो कि तुम लड़की हो, शादी करनी है तो दहेज तो देना पड़ेगा, समझी? लड़का धमकी देते हुए बोला। तो कौन सा एहसान कर रहे हो हम पर? तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ, तुमसे ज़्यादा सुंदर हूँ, शादी करके तुम्हारा ही वंश आगे बढ़ाऊंगी, फिर किस बात का घमंड करते हो? दहेज तो उल्टा मुझे मांगना चाहिए तुम लोगों से। वैसे तुम्हारी कीमत सिर्फ एक कार जितनी है, जो कुछ दिन सड़क पर चलकर किसी कबाड़ खाने में सड़ रही होगी। माफ़ करना, ऐसी सस्ती चीज़ों का हमें शौक़ नहीं है, और तुम मुझे खरीद सको इतनी तुम्हारी औकात नहीं है, इसलिए यह सौदा तो होने से रहा। रही बात बदनामी की, तो लोगों का क्या? कुछ कहेंगे कि लड़की की बारात लौटी है, तो कुछ बोलेंगे कि दुल्हन लेने गए थे मगर उसी ने अपने घर से खाली हाथ भगा दिया। सुनीता अपने तमतमाते हुए चेहरे पर तिरछी मुस्कान लेकर लड़के के पापा को देखते हुए बोली, एक औरत की अंदर की दुर्गा जब क्रोध में होती है, तब तो तांडव करने वाले शिवजी को भी उनके सामने नतमस्तक होना पड़ता है। वो आगे बोली, इससे पहले कि मेरे पापा के आंखों से आंसू का और एक और कतरा आया और मैं अपने संस्कार भूलूं, तुम लोग अपनी लालच की पोटली बांधो और चोरों की फौज लेकर दफा हो जाओ यहाँ से, वो भी बिना एक लफ्ज अपने मुंह से निकाले, कहीं मुझसे कुछ बहुत बुरा ना हो जाए। सुनीता की आंखों से आज आंसू की जगह अंगारे बरस रहे थे। सबके जाने के बाद सुनीता अपने पापा के पास आई, पगड़ी वापस उनके सर पर सजाते हुए, पापा मैंने सही किया ना? पापा ने उसके सर पर हाथ फेरकर बस गले से लगा लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दहेज का लालच गहरे अंधे कुएं के समान है, जिसे कितना भी भरने की कोशिश करो वो कभी नहीं भरता। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही अच्छा होगा। सबसे ज़रूरी बात, केवल दहेज लेने वाले नहीं बल्कि देने वाला भी इस पाप में बराबर का भागीदार है।
तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।